नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं संपूर्ण भारत वर्ष को। मुंबई उच्च न्यायालय जी को सैल्यूट, सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को सैल्यूट। विनती करते हैं मुंबई के अंदर और मुंबई के कोने कोने के अंदर अवैध फेरी वाले, अनजान फेरी वाले, गुमनाम फेरी वाले चारों तरफ फैल चुके हैं। ये किसका षड्यंत्र है? इनको गिरफ्तार किया जाए और पकड़ा जाए, पूछा जाए आपको कहां से लाया गया है, किसने बैठाया है। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। मुंबई को खतरा पैदा हो सकता है खाने वाले के रूप में, कपड़े के रूप में, परफ्यूम के रूप में। परफ्यूम में क्या मिला हुआ है, खाने में क्या खिला रहे हैं, 99% ज्यादातर बांग्लादेशियों की सेटिंग है और इसमें शासन प्रशासन के लोग मोटा माल वसूली करके ऐसे अवैध लोगों को, मुंबई को घेरने का काम करने वाली में सहयोग करने वाले लोग हैं। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग ये बड़े अपराधी हैं। एजेंसियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो दलाल टाइप के हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं ये एजेंसी के दलाल लोग। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, सख्त कार्रवाई हो। ये खतरा है देश के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। गरीब गरीब कर कर ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के अंदर घुस गए, पूरे बार फुटपाथ पर पूरा घेरा लगा लिया, जो पोस्ट ऑफिस है उसको घेर लिया और गरीब गरीब करके धमकियां देते हैं कि हम गरीब हैं। मेरी देवेंद्र फडणवीस से विनती है, ये गरीबी शब्द बहुत खतरा पैदा हो सकता है। ये संभल ना बन जाए, यूपी के उत्तर प्रदेश का संभल ना बन जाए। तो संभलिए, आप संभल जाइए। हम अपना काम करते हैं। जो चैनल वाले जीरो ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन वो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अंदर खाने लोगों में सेटिंग करके बैठे हैं। चैनल का काम होता है हकीकत बताना, लेकिन ज्यादातर चैनल नेताओं की वाहवाह, जी हजूरी, ऐसे काम दिखाते हैं जो देश के लिए ना तो हितकर हैं और न देश के मतलब के हैं। देश की प्रगति होनी चाहिए, देश से करप्शन मिटना चाहिए, देश से अवैध धंधे मिटने चाहिए। यहाँ पर ड्रग्स माफियाओं का बहुत बड़ा एक एजेंडा चालू है, अड्डा चालू है। नशे के कारोबार का अड्डा, मिलावटखोरों का अड्डा, घी दूध में मिलावट का अड्डा, दवाइयों का, नकली दवाइयों का अड्डा, हर डिपार्टमेंट के अंदर घुसे हुए वसूलीबाज उनका अड्डा, जमीनों पर कब्जा कराने वालों का अड्डा, भू माफियाओं का अड्डा। आखिर क्या चलता है मुंबई में? शासन नाम की कोई चीज है कि नहीं, ये जानकारी का विषय है। मैं मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूं, शासन प्रशासन के ऊपर एक बार आप आयोग बैठाइए, सख्त जांच का कायदा बैठाइए। योगी स्टाइल में जो उत्तर प्रदेश में चलता है, योगी शासन में चलता है, वो कानून महाराष्ट्र में जरूर लागू होना चाहिए। वरना महाराष्ट्र की ये धरती, ये पवित्र धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये इतनी विशाल नगरी कहीं ड्रग्स का अड्डा ना बन जाए, कहीं वसूली का अड्डा ना बन जाए। यहाँ पर जो लोग हैं रहने वाले, इसके आसपास के गांव वाले, वहां पर सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। क्यों? कि शासन प्रशासन सिर्फ वसूली में लगा हुआ है, वसूली करने में लगा हुआ है। ये भीड़ कहां से आई, इसके पीछे जानकारी लेना जरूरी है। मैं गृह मंत्रालय को विनती करता हूं, क्राइम ब्रांच को विनती करता हूं, देवेंद्र फडणवीस को विनती करता हूं। मैं तो विनती कर करके थक गया, हजारों बार मैंने विनती की होगी, लेकिन काम बहुत स्लो करते हैं। 26/11 मुंबई पर हो चुका है, हजारों लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। कई सारी दुर्घटनाएं होने के बाद जांच एजेंसियों की नींद जागती है, वो सो के उठते हैं। तो मेरा विनती है देवेंद्र फडणवीस जी कि यूपी के एक सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो तो गुंडों का जिला है। उस गुंडों के जिले को, वो यूपी का जिला गुंडों का जिला, जहाँ गली गली में गुंडे पैदा होते थे, भाईगिरी करते थे, माफिया थे, हर माफिया को ठोक दिया योगी आदित्यनाथ ने। कोई तारीख नहीं, सीधा फैसला कर दिया, पहुंचा दिया यमलोक, कब्रिस्तान पहुंचा दिया। फिर वो कोई भी जात का रहने दो, उन्होंने देश हित में काम किया है। इसे कहते हैं सीएम की जिम्मेदारी। तो हम सैल्यूट करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को,
सवाल ये है कि भारत में कितने सीएम हैं और सीएम अपना कर्तव्य का पालन क्यों नहीं करते हैं? क्या वो अपना तैयारी करते हैं हजारों साल तक की? क्या हजारों करोड़ रुपए जमा कर लो? देखिए, भारत 900 साल गुलाम रह चुका है। इसकी वजह क्या है? इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारे बीच में कहीं ना कहीं गद्दार लोग हैं, जड़ जमीन जोरू में बिकाऊ हैं, बोतल और बार में नाचने वाले हैं, हराम की खाने वाले हैं। इसीलिए भारत 900 साल गुलाम रहा। आजाद हुआ भारत, आजाद हुआ। भारत को बहुत तकलीफ हुई, हजारों लोगों को गोलियों का शिकार होना पड़ा, तो भारत आजाद हुआ। लेकिन आजाद होने के बाद क्या हमें आजादी मिली? आज भी वही हाल है। बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते, डोनेशन मांगा जाता है। सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी शिक्षा, चिकित्सा कोई काम की नहीं है। गरीबों को इलाज मिलता ही नहीं है। सब धन्ना सेठ खा जाते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट के लोग खा जाते हैं, दवाइयां बेच दी जाती हैं। शिक्षा में डोनेशन मांगा जाता है, चुपचाप पीछे से आके दे दो, हम पास कर देंगे, हम एंट्री करा लेंगे। ऐसे गद्दारों को ठोक दिया जाए, यूपी शासन के तहत कार्रवाई की जाए, तारीख नहीं सीधा फैसला दिया जाए। मेरी हाईकोर्ट से विनती है, मेरे चैनल पर कमेंट्स करने वाले कुछ मुस्लिम प्रवृत्ति के लोग हैं जो धमकियां देते हैं, तो ऐसे लोगों को टाइप करके उनके ऊपर सख्त जांच हो, बंबई से लेके उनके गांव तक। चैनल पर धमकियां देना हमारा काम है, हम करेंगे, लेकिन धमकी देने वाले ऐसे लोगों को योगी स्टाइल पर ठोका जाए जो चैनल पर धमकियां देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, उड़ाने की धमकी देते हैं। उनको एडजस्ट किया जाए, उनकी लोकेशन को ट्रैप किया जाए। और रविंद्र जैन मुंबई इस चैनल पर जितने अधिकारी देखते हैं उनसे भी मेरी विनती है, सीएम देवेंद्र फडणवीस से विनती है, गृह मंत्रालय से विनती है, ऐसे लोगों को टारगेट करिए, लिस्ट बनाइए और उनकी घर तक जांच होनी चाहिए। ये फेरी वालों के रूप में बांग्लादेशी हैं या खतरनाक साजिश रचने वाले एक षड्यंत्रकारी हैं। इसमें शासन प्रशासन जो भी मिला है, डॉन से कार्रवाई की जाए, कैमरे सतर्कता पूर्वक अपना काम करें। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, हाई कोर्ट से विनती करता हूं, कैमरों का कनेक्शन एक अपने पास रखिए, क्योंकि रात बिरात कैमरे बंद हो जाते हैं, वहां वसूली का बड़ा फंडा चलता है, मोटा माल खाते हैं। शासन प्रशासन के लोग गाड़ियों में भून के वसूली करते हैं, ये शर्म का विषय है। शासन प्रशासन के लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देश से गद्दारी करना एक पाप तो है ही, ये अपराध है, ये ऐसा अपराध है या फांसी की सजा हो सकती है। इसीलिए कर्तव्य का सौदा करने वालों को सिखाया जाए, बताया जाए, उनको सिखाया जाए कि कर्तव्य से सौदा मत करो, देश की दलाली मत करो, वरना यूपी स्टाइल में आप भी लग जाओगे काम पर। एक बार इनको शिक्षा देनी चाहिए, मौका देना चाहिए और सख्त जांच ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी कैमरे के जरिए होनी चाहिए कि आखिर फेरी वालों के रूप में ये बंबई को क्यों घेरा जा रहा है। किसी के पास लाइसेंस नहीं है, सब मिली भगत बीएमसी में बैठे हुए हफ्ताखोरों की, शासन प्रशासन में बैठे वसूलेबाजों की, वो वसूली क्यों करते हैं? इसकी बड़ी वजह हमें बताई गई है। अपनी औरत के लिए हीरे का सेट देना है, घर में बड़ा टीवी लगाना है और रात को बार में जाना है, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, बोतल के साथ नोट लुटाने हैं, वहां पर नाचना है तो उसका खर्चा चाहिए। तो मुंबई हाईकोर्ट से विनती है, मुंबई को बचाने के लिए आप सख्त कार्रवाई करिए और कानून एक ही हो, अपराधी या शासन प्रशासन का लोग कोई भी हो, एक ही कानून। अगर शासन प्रशासन में गद्दार हैं तो उन्हें भी फांसी दीजिए, और जो लोग गद्दार हैं, अपनी धरती से गद्दारी करते हैं, उन्हें भी फांसी दीजिए। देश बचाने के लिए, देश हित में सख्त कानून लागू हो। क्यों? कि हमारा देश पहले है, जनता पहले है, बाद में सब कुछ है। देश बचाने के लिए सख्त कार्रवाई करें। मैं विनती करता हूं मुंबई हाई कोर्ट से, मैं विनती करता हूं देवेंद्र फडणवीस से, योगी स्टाइल में उतर जाइए और मुंबई में नशे के कारोबारियों को ठोकिए, अपराधियों को ठोकिए, वसूली करने वालों को ठोकिए और फेरी वालों का पता लगाइए या कितने बांग्लादेशी हैं उनको ठोकिए, क्योंकि ठोके बिना यहाँ पर कानून व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। देश के लिए ठोकना जरूरी है। जैसे बॉर्डर पर हमारे देश की आर्मी दुश्मनों को ठोकती है, उसी तरह यहाँ पर ठोकिए, ठोकने का कानून लागू करिए। देवेंद्र फडणवीस जी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को आपसे बार बार विनती करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
मुंबई बचाइए। मैं हूं रविंद्र जैन। जय हिंद।